हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। मतलब दो डिफरेंट एपीज दिया है और उनके 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। कह रहा है कि उनके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो मान लो सबसे पहले कि एक एपीज दी है आपको ए, कॉमन डिफरेंस चूंकि सेम रखना है हमको, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d। एक सीरीज़ तो आपकी ऐसी है और दूसरी सीरीज़ मान लीजिए आपकी क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और ये सीरीज ऐसी चलती जाएगी। अब मान लो इसका 100 टर्म निकालूं तो क्या आएगा, 100 टर्म का फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले पे रख दीजिए। तो ए प्लस 100 - 1 इंटू डी। तो यहाँ से आ गया आपका क्या, ए प्लस 99d। यहाँ से 100 टर्म अगर मैं निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, ए प्लस 100 - 1 इंटू डी, यानी ये हो जाएगा ए प्लस 99d। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है, क्वेश्चन में गिवन दिया है कि इनके 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। बात समझ में आ गई। तो आओ सॉल्व करते हैं। पहले ए 100 की वैल्यू क्या है, ये वाली, तो रख दो ए प्लस 99d, और इसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है तो ये रख दीजिए ए प्लस 99d इक्वल्स टू 100। तो ए प्लस 99d, ये माइनस अंदर के दोनों को माइनस कर देगा, ठीक है। अब 99 से ये 99 कट जाएगा तो a माइनस ए की वैल्यू आ गई 100। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि उनके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो मान लो इनके 1000 टर्म्स निकाल लो, क्या होगा, ए प्लस 1000 - 1 इंटू डी, जो कि हो जाएगा ए प्लस 999d। ये आ गया इसका ये 1000 टर्म। उसी तरह अगर दूसरी एपी का 1000 टर्म निकालता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, ए प्लस 1000 - 1 इंटू डी, ये हो जाएगा तो ए प्लस 999d। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका डिफरेंस पूछा है, तो इस पहली वाली एपी का 1000 टर्म माइनस दूसरी वाली एपी का 1000 टर्म, ये हो जाएगा, इसका था A999d माइनस दूसरी वाली का A999d। अब माइनस जो है ब्रैकेट के बाहर, वो अंदर वाले को दोनों को माइनस कर देगा यहाँ पे। अब देखो ये कट हो गए तो क्या बचा, A माइनस ए, यानी 1000 टर्म का डिफरेंस अगर मैं निकाल रहा था तो वो आया आपका A माइनस ए, और A माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे आपने निकाल रखी है, कितनी थी, 100। तो आंसर आ गया कि उनके 1000 टर्म का डिफरेंस भी वही होगा जो 100 टर्म का डिफरेंस था, यानी 100, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कह रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। सबसे पहले तो जान लो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो जो डिविजिबल बाई बोले या मल्टीपल ऑफ बोले, वो एक्चुअली में आपको कॉमन डिफरेंस दे रहा है। तो क्वेश्चन में पहली बात आपको क्या जानकारी मिल गई कॉमन डिफरेंस की, कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, 7 है, ठीक है जी, ये तो पता चल गया। अब फर्स्ट टर्म निकालने के लिए पहले तो क्या कहा है, 3 डिजिट। तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ले लो। अब चूंकि देखो ये 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, अगर 7 से नहीं कट रहा है तो इससे बड़ी कौन सी डिजिट होगी जो 7 से कटे, उसको निकालने का तरीका देख लो कैसे है। पहले डिवाइड कर लो, 7 × 1 = 7, 3 आया। अब देखो ये 30 से ज़्यादा नंबर यहाँ पे लाओगे तभी पता चलेगा कि यहाँ पे और कितना नंबर हो कि वो 7 से डिविजल हो जाए, क्योंकि 100 से कम करोगे तो वो 2 डिजिट हो जाएगा। बड़ा होगा तभी 3 डिजिट होगा, और बड़ा होने के लिए तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कि कितना नंबर और ऐड कर दूं कि वो 3 डिजिट भी हो और 7 से डिविजिबल हो। तो उसके लिए हमको यहाँ पे बड़ा नंबर लाना पड़ेगा। तो 30 से वो बड़ा नंबर बताओ जो 30 से बड़ा हो और 7 के टेबल में आता हो, तो कौन सा होगा, 7 × 5 = 35। इसका मतलब अगर ये 5 और रहता है इस नंबर में तो ये 7 से डिविजिबल हो जाता। तो यानी फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो जाए वो कितना हो जाएगा, 5 ऐड कर दो, यानी 105। उसी तरह अब 3 डिजिट का सबसे लास्ट नंबर क्या है, 999। अब देखो इससे बड़ा करोगे तो वो 4 डिजिट का हो जाएगा, तो इससे छोटा लाना है। तो पहले देखो ये 7 से डिविजिबल है क्या, 7 × 1 = 7, 2, 9 आया, 7 × 4 = 28, 1 आया,
ये 9 उतरा यहाँ पे। अब इससे छोटा नंबर करना, क्यों छोटा, ताकि पता चले कि कितना नंबर हो कि जिससे ये कट जाए और वो छोटा नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 7 से डिविजल आ जाएगा। जैसे 7 2 जा 14, तो कितना आ रहा है 5। यानी अगर ये 19 की जगह 14 होता तो 14 14 सब्ट्रैक्ट हो जाता, तो 19 लाने के लिए इसमें कितना कम करना पड़ेगा 5। यानी ये 999 में अगर हम 5 माइनस कर दें तो जो हमारा नंबर आएगा वो 7 से डिविजल हो जाएगा। तो अब मेरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ बनी कैसे, पहला टर्म 105, कॉमन डिफरेंस 7 था तो 112, 7 ऐड करते जाओ, 105 में 7 ऐड किया तो 1112, इसमें 7 ऐड किया तो 119, कहाँ तक जाएगा ये 994 तक। अब इसमें कितने टर्म है ये कैसे पता लगाओगे, तो देखो फर्स्ट टर्म 105 हो गया, डी तो पता था 7, और nth टर्म कितना हो गया 994। तो बस कुछ नहीं, nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह 994, ए की जगह 105, एन माइनस 1, डी की जगह 7। सॉल्व कर दो तो 994 माइनस 105 इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये हो गया एन माइनस 1 इंटू 7। सब्ट्रैक्ट कर दो तो 4 में से 14 में से 5 गया 9, यहाँ 8 बचा, और 9 में से 1 गया 8, वो 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एन माइनस 1 डिवाइड करो इसको तो 1, फिर 1 रिमाइंडर आया, 7 2 जा 14, 4 7 7 जा 49, एन माइनस 1, तो एन बराबर ये 1 इधर आके ऐड हो जाएगा तो 128 टर्म। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन दिस वन। तो यानी जब मैंने कहा था जो भी डिविजिबल बाई बोले या मल्टीपल्स बाई बोले तो समझ जाना वो आपको क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है। तो यहाँ पे तो आपको कॉमन डिफरेंस दे दिया है कितना 4। क्वेश्चन को ध्यान से समझो बेटा, कॉमन डिफरेंस हमारा 4 है, क्लियर है। अच्छा जी, अब 4 से डिविजिबल हो जो 10 और 250 के बीच में है, तो आओ पहले बताओ 10 के बाद वो नंबर जो 4 से डिविजिबल हो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर नंबर की सीरीज क्या बन जाएगी, 12 में से 4 ऐड करो 16, 16 में 4 ऐड करो 20, ऐसे चलता जाएगा। अब 250 से पहले वो कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होगा, तो पता लगाने के लिए क्या करोगे, इसमें 4 से डिवाइड करोगे, 4 6 जा 24, 1 रिमाइंडर हुआ। अब ध्यान से देखो 4 2 जा 8 होता है, अगर यानी ये 8 होता तो हमारा बात बन जाता, लेकिन 8 होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मेन नंबर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 250 माइनस 2 कितना हो गया 248, यानी लास्ट डिजिट क्या हो गई 248। यही नंबर होंगे 10 से 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो गया 12, डी तो हमको मन में पता था कितना है 4, और nth टर्म हमारी हो गई 248, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला लगा लेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमारा कितना है 248, ए हमारा कितना है 12, एन तो पता ही लगाना है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स, डी की वैल्यू 4, ये 12 इधर लाओ तो 248 माइनस 12, दिस इज एन माइनस 1 इंटू 4। तो ये सब ट्रैक्ट होकर कितना हो जाएगा 236 एन माइनस 1 इंटू 4। तो एन माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 236 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना आ जाएगा 59। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 59, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 59 प्लस 1, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 60। ये हमारा हो गया आंसर, क्लियर है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। मान लो कि पहली सीरीज का nth टर्म an है, दूसरी सीरीज का nth टर्म an डैश है। तो अब हम क्या करते हैं, पहली सीरीज का हम a निकाल लेते हैं। पहली सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना है 63, और d कैसे निकालेंगे, तो d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर देंगे। तो 65 माइनस 63 कितना आ गया 2। उसी तरह हम दूसरी वाली सीरीज़ का भी निकाल लेंगे फर्स्ट टर्म। तो a डैश क्या है, अब इसका फर्स्ट टर्म a से दिखाया हूँ तो इसको a डैश से दिखा रहा हूँ, कितना है 3। इसका d डैश कितना है, तो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को हम माइनस कर देंगे तो d आ गया 7। अब आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है दोनों का nth टर्म सेम है, तो पहले इस nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
और इसका nth टर्म क्या हो जाएगा ए डैश प्लस n माइनस वन इंटू डी डैश। वैल्यू रख दीजिए, ए की क्या है 63, n माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, ए डैश यहाँ पे क्या है 3, n माइनस वन, डी डैश की वैल्यू क्या है 7। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 63, ये 2 इंटू एन 2n माइनस 2, यहाँ पे देखो 3, 7 इंटू एन 7n, 7 इंटू माइनस वन माइनस 7। एक काम करते हैं, नंबर्स को सबको इधर लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं और इसको हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो 63 माइनस 2, वो 3 इधर आएगा तो -3, वो -7 इधर आएगा तो +7, उधर पहले से 7n था, इस 2n को इधर लाएंगे तो माइनस का 2n, तो ये हमारा हो गया 5n। इधर देखो 63 प्लस का और 7 ये प्लस का 70 हो गया, और -2 -3 कितना हो गया -5। तो कहने का मतलब है कि ध्यान से समझो, तो 70 में से 5 गया, दिस इज 65, दिस इज 5n, तो n इक्वल्स टू 65 डिवाइडेड बाई 5, जो कि कितना हो गया 13। तो n की वैल्यू कितना है 13। तो दोनों AP के जो 13th टर्म होंगे वो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी थर्ड टर्म कितना दिया है 16, और कह रहा है एंड द 7th टर्म इज एक्सीड, अच्छा 7th टर्म जो है एक्सीड कर रहा है, मतलब ज़्यादा है किससे 5th टर्म से, कितना ज़्यादा बाई 12, यानी 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। समझिएगा बात को। तो कह रहा है AP बताओ क्या थी, बस खत्म हो गया सॉल्व। देखो ध्यान से, A7 हो जाएगा A प्लस 6D, और A5 हो जाएगा A प्लस 4D, एक कमी लिखते हैं, हमने आपको बताया था। तो A ख़त्म, 4D इधर लाओ तो 6D माइनस 4D इक्वल्स टू 12, तो यहाँ से 2D इक्वल्स टू 12, तो D इक्वल्स टू कितना आ गया 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6, ये हो गया हमारा D। अब समझो बात को, थर्ड टर्म दिया है यानी A प्लस 2D दिया है, कितना 16, तो A रहने दो 2, D की जगह कितना है 6 रख दो, तो ये हो गया 6 2 जा 12, तो A इक्वल्स टू 16 माइनस 12 कितना आ गया 4। तो भैया आपको फर्स्ट टर्म पता है और आपको D पता है, तो AP आप नहीं लिख सकते हो। देखो कैसे, पहला टर्म 4, उसमें D ऐड करते जाओ 10, 10 में 6 ऐड करो 16, 16 में 6 ऐड करो 20, तो ये आपकी रिक्वायर्ड AP आ गई, जो कि हमारा क्या है आंसर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म आपको दिया है 3, लास्ट टर्म यानी L दिया है आपको 253, और D आपको कैसे पता चलेगा, मैंने बताया था नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दीजिए, D पता चल गया। तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट बोला है, तो T20 बराबर हो जाएगा L माइनस N माइनस 1 इंटू D। अच्छा, लास्ट से बोला है तो लास्ट से चलेंगे तो पहला टर्म यही होगा, इसलिए L रखा। अब पीछे से आगे की तरफ चल रहे हैं, इसलिए फॉर्मूले में आके आ गया माइनस आ गया, तो L रख दो 253 माइनस N की जगह 20, क्योंकि 20 टर्म पूछा है पीछे से, और D की वैल्यू कितनी 5। क्लियर है। तो दिस इज 253, 20 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 19 इंटू 5, दिस इज 253, 19 5 जा 95, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका 158। दिस इज द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये इसका क्या है आंसर है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको अगर लगे कि हाँ फीडबैक की ज़रूरत है, कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ बताइए, मैं इम्प्रूवमेंट ज़रूर करूँगा। एंड थैंक यू सो मच।